कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री हरीश कचेरे जी, श्री विवेक वैष्णव जी, सभी लोगों का, सभी अतिथियों का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे महाविद्यालय में अपना समय दिया, इसलिए मैं महाविद्यालय की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आज का कार्यक्रम दीक्षारंभ कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस वर्तमान सत्र 2024-25 से छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में लागू किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसका जो असर है हमें आने वाले सालों में दिखाई देगा। और आप लोग बहुत लकी भी हैं, भाग्यवान हैं कि आपको इस पहले बैच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो शिक्षा की जो पद्धति अभी एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें हो रहा है, इसमें इसके आप भागीदार बनेंगे। ये जो कार्यक्रम है पहली बार महाविद्यालय में हो रहा है, दीक्षारंभ कार्यक्रम पहले हुआ नहीं था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको इस एनईपी के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि अतिथियों के माध्यम से भी आपको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। और हमें महाविद्यालय की ओर से हम सारे जो छात्र छात्राएं जो सेमेस्टर 1 में आए हैं, पहले आप देखते थे कि प्रथम वर्ष होता था, अब प्रथम वर्ष की जगह सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 है ना, प्रथम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ऐसे जो 3 साल का जो बीएससी होता था वो उसमें 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे। मतलब सेमेस्टर का मतलब होता है 6 माह, 6 माही कार्यक्रम सेमेस्टर होते हैं। और पहले होता था एनुअल, मतलब वार्षिक, मतलब 12 माह का होता था, जो साल भर में आप एक एग्जाम आपका होता था और आप परीक्षा देते थे। अब आप जो रहेंगे परीक्षा साल में 2 बार देंगे। कुछ छोटी बातों को और आपको विभिन्न जो हमने मटेरियल है उसके माध्यम से, कक्षा के माध्यम से भी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो ये जो अब हो रहा है, जो डिग्री आपको मिलेगी, जिसको डिग्री जो पहले कहते थे, अब इसके नाम भी बहुत सारे बदल गए हैं। ये 3 वर्षीय जो आप पाठ्यक्रम आपका रहेगा, ये जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, या तो ये 3 वर्ष का होगा, या आप चाहते हैं तो 4 वर्ष का भी हो सकता है। ठीक है, अगर 4 वर्ष का होगा तो आपको इसमें ऑनर्स के रूप में डिग्री जो मिलेगा, उसका प्रमाण पत्र ऑनर्स का मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक और वर्ड आता है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। थोड़े से शब्दों को आप समझना, बहुत भारी शब्द नहीं है, बार बार आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शब्दों के उसमें मत करना कि बड़े सर ने बड़े भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल किया तो पता नहीं क्या होने वाला है। बड़ा आसान है, कहीं कोई टफ नहीं है। जो 12 महीने में हम काम करते थे वो काम 6 महीने में करना आपके लिए अच्छा। जो आप इसमें क्या हो देखा गया ज़्यादा था कि जो 12 महीने में एनुअल एग्जाम होता था तो बच्चे साल के आखिरी में पढ़ाई करते। अब आपको साल में अच्छे से पढ़ाई कर, साल भर पढ़ना पड़ेगा, साल भर पढ़ना पड़ेगा। तो उससे आपके जो ज्ञान के स्तर में आपकी वृद्धि होगी। आप जो रहेंगे कंपटीशन में, ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन में हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग पिछड़ जाते थे, तो अब हमारी जो लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ेगा तो हम उसमें नहीं पिछड़ पाएंगे। तो CBCS में क्या होगा कि आपको बहुत सारी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अभी क्या होगा, क्रेडिट कहलाएगा। 15 घंटे आप पढ़ेंगे किसी सब्जेक्ट को और परीक्षा पास करेंगे तो आप एक क्रेडिट उसको अर्न करेंगे, एक क्रेडिट हासिल करेंगे, क्रेडिट कहलाएगा। 15 घंटे का क्रेडिट, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड सुने होंगे आपने, वैसे क्रेडिट है, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है। साथ ही साथ आप जो रहेगा ये 3 वर्ष है या 4 वर्ष है, या तो आप 3 वर्ष में करेंगे या 4 वर्ष में करेंगे। पहले क्या होता था, जैसे किसी कारणवश आपने पढ़ाई 1 साल पढ़े आपने और पढ़ाई आपने छोड़ दी, तो उसमें क्या होता था कि आप 12वीं के बाद आपने 1 साल पढ़े फर्स्ट ईयर और पढ़ाई आपने छोड़ दी, तो आपको क्या होता था कि आप 12वीं पास ही कहलाता था, व्यक्ति कहलाता था ना। तो जब तक वो ग्रेजुएट 3 साल पढ़ के पास नहीं करेगा, तो जब तक वो स्नातक नहीं कहलाता था। पर अभी क्या हुआ है, इसमें आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है इसमें कि अगर फर्स्ट ईयर भर पढ़ के आप किसी कारणवश, पढ़ना तो आपको 3 साल है और 14 साल भी आपको पढ़ सकते हैं, तो पहले साल अगर किसी कारणवश पढ़ के आपने छोड़ दिया तो आपको मिलेगा उसमें सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सर्टिफिकेट। 2 साल तक आप पढ़ के अगर आप किसी कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा। तीसरे साल पढ़ाई का कंप्लीट करने के बाद आपको जो मिलेगा प्रमाण पत्र वो कहलाएगा डिग्री। और चौथे साल की जो पढ़ाई, ये काफ़ी मतलब ये आपको रहेगी, जैसे आप PG करते थे ना, स्नातकोत्तर, MSc, MA, MCOM, उस लेवल की पढ़ाई रहेगी जो कहलाएगी इसको सर्टिफिकेट, और इसको
सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ऑनर्स, ये कहलाएगा ऑनर्स। 14 साल में ये ऑनर्स कहलाएगा। तो इसमें आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, साथ में आपको रिसर्च गाइड प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको रिसर्च करते हुए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की जाएगी। मतलब इसका जो लेवल रहेगा ये पीजी के बराबर का लेवल इसमें रहेगा। ऑनर्स भी दो प्रकार का होगा, एक ऑनर्स रहेगा, सिंपल ऑनर्स रहेगा, एक ऑनर्स विद रिसर्च रहेगा, साथ में रिसर्च रहेगी, जो आने वाले समय में आप डायरेक्ट पीएचडी में उसमें दाखिला ले पाएंगे। साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा, हमको साल भर पढ़ना है तो हमारी आंतरिक परीक्षा होगी, जो 2 बार परीक्षाएं होंगी साल में, आंतरिक परीक्षा और 30% नंबर। अभी क्या होता था, आंतरिक परीक्षा में 10% नंबर का वेटेज होता था। मतलब एनुअल एग्जाम जो आप देते थे अभी के सिस्टम में, उसमें 90% एनुअल एग्जाम होता था, 10% आपकी जो आंतरिक परीक्षा होती थी। अभी क्या कर दिया, 70% जो परीक्षा सेमेस्टर एंड परीक्षा होगी, जो सेमेस्टर के आखिरी में परीक्षा होगी, उसका जो भाग रहेगा वो 70% या 70% रहेगा, और 30% जो भाग रहेगा वो आपका आंतरिक परीक्षा का रहेगा। दोनों मिलाकर 100% के आपको उसमें आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। साल में आपकी 2 इंटरनल परीक्षाएं होंगी, आंतरिक परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य है, ठीक है ना, उसमें अनिवार्य, उसको वो आपकी परीक्षा दोबारा नहीं, ये इसमें थोड़ी कुछ फाइंडिंग है कि वो परीक्षा जैसे अपन कई बार नहीं देते हैं, अपन जाएंगे दे देंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। परीक्षा में आपको उपस्थिति अनिवार्य और दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। इसीलिए इसमें बड़ा सजग और सतर्क रहना है, देखते रहना है बिल्कुल, और बड़ा पूरे समय में कॉलेज में उपस्थित रहना है, अपने टीचर्स के संपर्क में रहना है, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से उनकी जो भी क्या घटनाक्रम हो रहा है उसके लिए आप एक्टिव रहते हुए उस चीज़ों को जो भी आपको काम करना है आप उसको कर पाएँ। प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, क्विज कॉम्पिटिशन रहेगा, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो इसमें क्या रहेगा, पढ़ने की आपको जो ललक बनी रहेगी और आपकी क्षमता बराबर लगातार बनी रहेगी, तो आपको साल में 2 बार इसकी परीक्षा आपको देना है। साथ ही 2-3 चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें हमको जो लिबर्टी है, एक स्वतंत्रता क्या मिली है, जैसे साइंस वाला विद्यार्थी है, क्योंकि आप देखो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हो, जैसे बीएससी की तैयारी आप करोगे तो उसमें आपको आर्ट्स भी, आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ता था, उसमें पॉलिटिकल साइंस संविधान का भी पार्ट होता था, उसमें ज्योग्राफी भी होता था, ये होता है। हमने भी पढ़ाई किया तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हम साइंस वाले थे तो आपको बाद में पढ़ना पड़ता था। अभी क्या हुआ, इसमें एक आपको बड़ी स्वतंत्रता मिल रही है हमको इसमें, कि अगर साइंस वाला विद्यार्थी है तो वो बीकॉम के और बीए के जो सब्जेक्ट हमारे उपलब्ध हैं उनको वो ले सकता है, किसके रूप में, जीई के रूप में। वो जो कहलाता है उसका नाम है जेनरिक इलेक्टिव। तो जेनरिक इलेक्टिव आप सब्जेक्ट अगर यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल, जैसे बीएससी का उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ, सब में लागू हो गई। बीएससी का कोई छात्र अगर वो चाहता है कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस में, मैं पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, उसको पढ़ना चाहता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस का जीई हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो वो एक जीई, एक जो सब्जेक्ट जीई के रूप में लेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, तो ज्योग्राफी ले सकता है, वो हिंदी लिटरेचर ले सकता है, वो पढ़ सकता है। साथ ही कॉमर्स का सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स में अकाउंटेंसी है या जो भी 2-3 उसमें सब्जेक्ट उपलब्ध है वो उसको ले सकता है। ऐसे ही बीए का अगर कोई विद्यार्थी है तो वो साइंस के बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री को लेके पढ़ सकता है। कॉमर्स वाला कोई विद्यार्थी है तो वो बीए के और साइंस के ले सकता है, केमिस्ट्री, जूलॉजी और ये, या बीए के पॉलिटिकल साइंस वगैरह उसको ले सकता है, जीई को, ठीक है। साथ ही साथ अभी हमारे पास एक और बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर आ रही है कि हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं हैं। स्किल मतलब कोई ना कोई, हर व्यक्ति को, आपका छात्र छात्राओं को ऐसा एक ना एक कोई स्किल ऐसी आना चाहिए जो अतिरिक्त ज्ञान आपके पास हो, जिसमें आप अपना जीविका को, अपनी कोई मतलब रोजगार भी कर सके और उसको आपको नॉलेज भी रहे। तो वो उसको देखते हुए एक बीएससी मतलब वैल्यू एडिशन कोर्स, उसी कोर्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक और कोर्स डाला गया, वैल्यू एडिशन कोर्स। तो वो हर आपको आपके संबंधित सब्जेक्ट का बीएससी उपलब्ध है, ठीक है। बीएससी भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, बड़ा आसान रहेगा, उसका सिलेबस टफ नहीं रहेगा। आप उसको करते हो तो उसमें आपको जो आसान, जो भी रोजगार पर तरह की चीज़ें आपको उसमें ज्ञान के रूप में प्राप्त होंगी। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले डीएससी, तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस के केस में बताऊँ, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जो कहलाते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ये 3 रहेंगे। साथ में आपको एक जीई लेना पड़ेगा, जो कि आप दूसरे फैकल्टी का ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताया मैं आपको, बीएससी आपको लेना पड़ेगा, साथ ही में आपको एईसी रहेगा, एबिलिटी, आप देखिए